नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है तृतीय, जो कि हिंदी के आधारभूत कौशल, सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंध को लेकर इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, इस इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वह है हिंदी के आधारभूत कौशल। हिंदी में ऐसे आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, तो उनको लेकर भी हम इस इकाई के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो साथियों, अब इसका जो मुख्य शिक्षण बिंदु है आज का वह है हमारे लिए वाचन कौशल अथवा पठन कौशल एवं पाठ्य सामग्री। साथियों, वाचन कौशल हिंदी के आधारभूत कौशल का तृतीय कौशल है। सबसे पहले सुनना, उसके बाद संप्रेषण या बोलना कौशल या भाषण कौशल भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है वाचन या पठन कौशल। वाचन या पठन कौशल हम उनको भी कहेंगे कि जो लिखित सामग्री को बोलकर व्यक्त करे वाणी के माध्यम से, या लिखित सामग्री को वाणी द्वारा व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उसे हम वाचन कौशल कहेंगे। तो आइए साथियों, वाचन कौशल के बारे में हम अपने प्रकरण के माध्यम से कुछ बिंदुओं के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास हम यहाँ पर करते हैं। वर्णों तथा शब्दों के मध्य सह संबंध स्थापित करना। साथियों, पाठ्य सामग्री के दौरान अध्यापक बच्चों को सिखाता है कक्षा के दौरान, शिक्षण व्यवस्था के दौरान, कि किस प्रकार शब्दों एवं वर्णों के मध्य ध्वनियों के बीच में एक सहसंबंध होता है। ध्वनियों से क लिखा है तो क की ध्वनि किस प्रकार होगी, वर्ण कौन सा होगा, और आ की स्वर ध्वनियों में क्या अंतर है, व्यंजन ध्वनियों में क्या अंतर है, या उनमें आपसी सह संबंध किस प्रकार से हैं। तो उन सह संबंधों के बारे में बालक यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से उपयुक्त गति से मौन वाचन या सस्वर वाचन के दौरान पठित सामग्री का पूर्व संबंध स्थापित करते हुए अर्थ ग्रहण करता है। साथियों, यहाँ पर बालक अध्यापक की सहायता से या तो मौन वाचन करते समय या फिर सस्वर वाचन करते समय, दोनों ही प्रकार की वाचन करते समय जो पठित सामग्री बालक के द्वारा जो जिस सामग्री का पठन किया जा रहा है, वो गद्य है, पद्य है, या फिर और कोई सामग्री है, या साहित्य की गद्य की विधाएं हो या पद्य की विधाएं है, किसी भी विधा का वो अध्ययन करने जा रहा है। तो इस अध्ययन के दौरान उससे उस सामग्री का उससे पूर्व की सामग्री के साथ में किस प्रकार से अंतर संबंधित है। जैसे कि हम पाठ योजना बनाते हैं, किसी कविता के बारे में पढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि बालक पद्य से संबंधित पूर्व जानकारी रखते हैं। मतलब बालकों ने पूर्व की कक्षाओं में पद्य या कविता की जानकारी प्राप्त की है, कि कविता से परिचित हैं या कहानी से परिचित हैं, या फिर प्रेरक प्रसंग से परिचित हैं, या फिर निबंध लेखन से परिचित हैं। तो इस बारे में उनका पूर्व ज्ञान पे आधारित संबंध क्या है, उसको वहाँ जोड़ना भी वाचन कौशल में आता है। उसके बाद में वाचन क्रिया के दो भाग होते हैं। साथियों, अब एक बिंदु और इम्पोर्टेंट है हमारे सामने, या महत्वपूर्ण है, कि वाचन क्रिया के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। एक तो है वाचन मुद्रा, दूसरी है वाचन शैली। साथियों, वाचन मुद्रा जो होती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के माध्यम से हम वाचन मुद्रा में सुधार कर सकते हैं। उनमें उन क्रियाओं या उन अनुच्छेदों को अपनाकर हम अपने वाचन मुद्राओं में मतलब एक सुधार भली प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरा जो है वाचन शैली में मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। वाचन शैली के साथियों कुछ बिंदु हैं जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पहला जो बिंदु है, प्रत्येक शब्द शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण। साथियों, वाचन शैली में सबसे मुख्य बात ये होती है कि जब शब्दों का उच्चारण किया जाए तो शुद्ध होना चाहिए, उसकी वाचन की शुद्धता होनी चाहिए और स्पष्ट वाचन करना आना चाहिए।
यदि हम स्पष्ट ना करेंगे तो अगले वाले व्यक्ति को सुनने में और समझने में हमेशा कहीं न कहीं परेशानी आएगी और वो उसका स्पष्ट अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो जिससे कि संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। उसके बाद है भावानुरूप उचित गति, यति तथा लय। साथियों, एक वाचन कला कौशल या वाचन कौशल में एक ये बात भी मुख्य होती है कि जो विधा हमारे सामने है, जिस काव्य सर्जन हमारे जिस काव्य को या सर्जन को या किसी रचना को हमें दिया गया है, तो उसमें दिए गए भाव को पहचानना है। मुख्य भावों की व्यंजना, कौन कौन से भावों की व्यंजना यहाँ पर की गई है, तो उन भावों की व्यंजना को पहचान कर उसके भाव के अनुरूप हमें यहाँ पर उचित गति, लय एवं ताल का प्रयोग करना है। जैसे कि कोई वीर रस की कविता है, तो वीर रस की कविता में हमारे जो संवेग हैं वो वीरतापूर्ण, हमारे हाव भाव वीरतापूर्ण होने चाहिए। यदि कोई कविता श्रृंगार रस की है तो हमारे मुखमंडल पर एक हल्की सी मुस्कान या फिर प्रकृति की तरफ हाव भाव बताते हुए हम उस कविता का वाचन कर सकते हैं। लेकिन यदि कविता किसी शोक को लेकर, दुख को लेकर या किसी की शोक संतप्त को लेकर प्रकट करती हैं, तो ऐसी कविता में हमारे मुख की भाव भंगिमाएं और मुद्राएं के उसके भावों के अनुरूप हमें वाचन करना होगा। तो साथियों, ये भावानुरूप भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है वाचन कौशल के दौरान। अब अगला जो तीसरा जो यहाँ पर मुख्य बिंदु है वाचन शैली का, वो है आवश्यकता अनुसार उचित बल। किसी शब्द विशेष को पढ़ रहे हैं तो हमें किसी शब्द विशेष के उच्चारण के दौरान उस पर कितना बल देने की आवश्यकता है या उसके उच्चारण में हम कितना समय लगाए। जैसे कोई वीर रस की कविता है, उसमें कठोर वर्णों का जैसे प्रयोग किया जाता है, उसमें ओज गुण का प्रयोग किया जाता है, उसमें कठोर वर्णों को ट ठ ठ इस तरह के वर्णों को, अड्डा वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है, तो उन पर बल देने की आवश्यकता हमें पड़ती है। श्रृंगारिक रचनाओं पर हमें माधुर्य गुण होता है, तो उसमें सूक्ष्म या कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है, कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हमें एक मधुर लय में पढ़ता हुआ चलना पड़ेगा। उसके बाद में आता है भावानुरूप अनुत्तान। हमें भावों के रूप में अनुत्तान मतलब उस कविता के पीछे पीछे लय बनाकर उसके पीछे पीछे चलना होगा, एक स्वर के रूप में पीछे पीछे चलना होगा। हमें कहाँ पर एक हल्का सा उचित लय पकड़नी है, कहाँ हमें थोड़ा सा लय को कम करना है, एक अनुतान उस तरह चलना चाहिए। उसके बाद में साथियों अगला बिंदु हमारे सामने है वाचन कौशल या पठन कौशल के विकास में 4 प्रमुख सोपान। कोई वाचन कौशल में ऐसे कौन कौन से 4 मुख्य सोपान हैं या चरण हैं या फिर पद हैं, उन 4 महत्वपूर्ण चरणों या पदों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो साथियों चरण या पद कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो चरण है वाचन पूर्व काल। वाचन पूर्व काल, हम वाचन से पूर्व काल मतलब वाचन से पूर्व की स्थिति किस प्रकार है बालकों की, उसके बारे में हमें ध्यान देना होगा। फिर अक्षर ज्ञान। साथियों ये भी महत्वपूर्ण है कि बालक का जो अक्षर ज्ञान है या वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान है वो किस प्रकार से है और उनका कितना स्पष्ट है, वर्णों की उसके बाद पढ़ कैसे पाते हैं, उसको लिख कैसे पाते हैं, उन पर उनकी पकड़ कैसी है, तो इस बारे में हम वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद है मुक्त वाचन, और मुक्त वाचन में बालक मुक्त वाचन कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में है निर्बाध अर्थ ग्रहण। बालक यहाँ पर निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के उस वाचन उसमें मतलब पठन के दौरान अर्थ ग्रहण कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।